नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे चैप्टर नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, ये आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ रखा है, फिर भी एक बार हम डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज कितनी रेट ऑफ फ्लो से आगे बढ़ रहा है, कितनी स्पीड से चार्ज फ्लो हो रहा है, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली सिंबल होता है हमारे पास आई से डिनोट करते हैं इसको हम। और अगर हम बात करें एवरेज करंट की, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसको कैसे लिखा जाता है, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही अगर आपको इंस्टेंट करंट निकालना हो, इंस्टेंटेनियस, तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की, कि करंट का जो यूनिट है वो क्या होता है। अब यूनिट्स की बात करें, सबसे पहले ऊपर हमारे पास आता है चार्ज को मापते हैं हम कूलम्स में। नीचे हमारे पास है टाइम, यानी कि उसको मापते हैं हम सेकंड्स में, तो ये हो जाता है कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और इसको हम डिफाइन करके लिख सकते हैं कंप्लीट एम्पियर, कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, बेसिकली जो करंट है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट हमारे पास क्या होती है, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एग्ज़ाम में आपके पास बहुत बार आता है क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन बताओ क्या होती है, या उसके ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल, तो मतलब एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल की फॉर्म में हमने ले लिया। इसके अंदर आपके पास फ्री चार्ज है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं पता हमें किस साइड में जा रहे हैं वो, बस वो इसके अंदर हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन नहीं पता हमें किस साइड में है वो। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं। ये हो गया आपके पास कब, जब आपने कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं की है। नो बैटरी इज़ कनेक्टेड, आपने कोई भी बैटरी क्या है कनेक्टेड नहीं की है। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी की डायरेक्शन किसी साइड में है, किसी की डायरेक्शन लेफ़्ट में है, किसी की राइट में है, किसी की अप है, किसी की डाउन है। तो मतलब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं जब तक आप इस पर कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आप कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि सपोज करो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, जैसे ही आप इस पे बैटरी कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो होता क्या है, जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर होता है नेगेटिव साइन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस टाइप से हमारे पास होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते किसे हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो आप सभी को पता ही है कि अगर आप छोटे छोटे इस वेलोसिटी को जोड़ के फिर उनके एवरेज निकाल रहे हो तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बिल्कुल वहीं से आया है कॉन्सेप्ट। तो इसको कैसे लिखते हैं, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स ए पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। सेम वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है कि एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, वो एवरेज वेलोसिटी जिसमें क्या है, आप जब भी किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं या उसको पोटेंशियल डिफरेंस आप देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, वो ड्रिफ्टेड होना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो जो वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट हुए हैं, उसको जिसकी वजह से मतलब उन्होंने प्लेस जो है वो अपना चेंज किया है या उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज की है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फ्री के लिए और ये हो गया हमारे पास व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो हमें निकालनी है दोस्तों एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि हमने जब कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं कर रखी है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपके पास 0। अब 0 क्यों आएगी दोस्तों, क्योंकि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, कोई राइट साइड में मूव कर रहा है, तो वो एक दूसरे को जो है वो कैंसिल करेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ से कोई भी वेलोसिटी आपके पास नहीं बनेगी, तो उसको हम 0 मान लेंगे। इसी तरह अगर आपको निकालनी हो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स होती है हमारे पास चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारे पास सपोज करो इसमें क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो हमने ई जो है वो, तो फोर्स हो जाएगी हमारे पास क्यू इंटू ई। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्यू की, यानी कि चार्ज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ई और ई। इसके बाद ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ भी बोल सकते हैं आप, न्यूटन सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ एक्सेलरेशन की, तो मेरे पास आ जाएगी ई अपॉन एम। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारे पास एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की। ये तो होगी इनिशियल वेलोसिटी, अब निकालेंगे हम फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, वो क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं v1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आ जाएगी हमारे पास u1 प्लस AT1। एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगी हर केस में, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्सीलरेशन क्या है, सेम है। तो ये तो गया v1, ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ v2 इज इक्वल टू u2 प्लस AT2। ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ v3 इज इक्वल टू u3 प्लस AT3। ठीक है, एंड सो ऑन। आप ऐसे ही लास्ट टर्म तक लिख सकते हैं vn। हमें नहीं पता इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख लिया un प्लस ATn। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इसको हम डिनोट कर लेते हैं v ऑफ एवरेज इज इक्वल टू, वो आएगी हमारे पास v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सो ऑन vn तक। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा u1 प्लस AT1 प्लस u2 प्लस AT2 प्लस u3 प्लस AT3 प्लस अप टू
un प्लस atn। तो ये हो गया मेरे पास फाइनली, और नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए U1 U2 U3 या आपका कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा UN तक। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे तो इसको, या फिर ऐसे लिख लो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू UN तक। प्लस में आपके पास आ जाएगा ए कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू TN, ठीक है। और नीचे हम लिख देंगे इसके n, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है ये हमारे पास क्या होता है, इनिशियल होता है। U और U2 U1 U3 इनिशियल वेलोसिटी के लिए होता है। तो जब भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का केस आता है तो हम वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, 0। तो ये केस तो हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस a, और ये जो वैल्यू है हमारे पास इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक आप जब इसको लेके जाएंगे तो इसको हम बोल देंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन नहीं करता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन किया है या उसने जो भी फोर्स वगैरह लगाई है, तो जब तक वो सेकंड बार दोबारा से फिर कोलिजन नहीं करता, उसके बीच का जो टाइम है उसे बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ने जो है वो रिलैक्स किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास a, और इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो टाउ जो है वो है हमारे पास, टाउ इज़ रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एवरेज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास a इंटू टाउ। इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, ऐसे सिंपल। यहाँ से हमारे पास क्या करते हैं, हम एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास ऊपर आई थी। तो मेरे पास आ जाएगा EI/m और साथ में आ जाएगा टाउ, ठीक है। यही हमारे पास क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, EE/m डॉट टाउ। क्लियर है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।